हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 9 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को लेकर। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने विलयन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की जो सांद्रता होती है वो होती है भैया किसी भी विलायक के एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक, मतलब विलायक के निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। बात समझ में आई? मतलब विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है वह विलयन की सांद्रता कहलाती है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले विलेय की जो मात्रा है वही क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अच्छा, सांद्रता को देखते हुए विलयन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन, और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। संतृप्त का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि बोल देते हैं कुछ लोग कि अब हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा पेट भर चुका है, ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसा विलयन जो पूर्ण रूप से संतृप्त होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अच्छा, इसको आप समझेंगे कैसे? निश्चित ताप पर किसी विलयन में यदि विलेय की और मात्रा नहीं घुलती है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या? निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और मात्रा नहीं घुलती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? यहां पर क्या होगा? ताप निश्चित होगा। ताप क्या होगा? निश्चित ताप पर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि ताप निश्चित नहीं रहेगा तो विलयन की जो संतृप्तता है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसीलिए निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और मात्रा नहीं घुलती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, यदि ताप हम बढ़ा देंगे, ठीक है, अब बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? यदि ताप बढ़ा देंगे, ठीक है, तो जब बढ़ाएंगे तो वहां पर विलेय की और मात्रा घुलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब और विलेय की मात्रा घुलनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर विलयन संतृप्त कहाँ रहा, है ना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, घर में जाते हैं आप लोग शरबत बनाते हैं तो क्या होता है? पानी में जो चीनी होती है आप घोलिए, ठीक है, तो पहले टाइम पे क्या हो, घुल जाएगा आसानी से, फिर थोड़ी सी और चीनी डालिए, फिर घोलिए, फिर और डालिए, फिर घोलिए, तो ऐसे घोलते घोलते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब चीनी का घुलना बंद हो जाता है तो उस विलयन को ही संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, अब उस विलयन को क्या करें? थोड़ा सा और गर्म कर दें। जब और गर्म करेंगे तो फिर और चीनी डालेंगे तो और भी घुलना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? इसीलिए निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिनमें विलेय की और मात्रा नहीं घुलती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, अब चलते हैं हम लोग असंतृप्त विलयन की ओर। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा घुल जाए। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। निश्चित ताप पर विलयन मतलब निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा डालने पर घुल जाए तो उस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या? ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आपने बताया, मैंने बताया था कि शरबत बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है? आप लोग पानी लीजिए, उसमें थोड़ा चीनी डालिए, उसके बाद घोलिए, वो क्या होगा? घुल जाएगा, तो क्या बन गया? विलयन बन गया। भाई शरबत तैयार तो मतलब विलयन तैयार।
ठीक है। अब उस विलयन में अगर और थोड़ी सी और चीनी डालेंगे तो और आसानी से घुल जाएगी। इसका मतलब उस स्थिति में वो कैसा होता है, असंतृप्त होता है। ठीक है। और यदि उसमें क्या होगा, चीनी डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, घोलते जाइए, तो वहां पर एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि और चीनी डालेंगे तो घुलेगी नहीं। तो उस स्थिति में वो विलयन कैसा होगा, संतृप्त विलयन होगा। और जब हम पानी में चीनी डाल करके घोलते हैं, वो घुल गया, उसके बाद और चीनी डालेंगे तो और घुलना चालू रहेगा, तो वो कैसा होगा, असंतृप्त विलयन होगा। बात समझ में आई। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में अंतर आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं निलंबन के बारे में। किसके बारे में, निलंबन के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, निलंबन, निलंबन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। ठीक है। जो हमारा निलंबन होता है यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। जो हमारा निलंबन होता है ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विलयन का जो घटक होता है वो समान रूप से समान नहीं होता है। ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग विलेय और विलायक, मतलब विलयन में विलेय के कण को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनको हम छन्नी के द्वारा छान नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वहां पर जो विलेय के कण होते हैं सूक्ष्म होते हैं, दिखाई तो देते हैं लेकिन छोटे होते हैं, जिनको हम छान करके अलग नहीं कर सकते। ठीक। जबकि हमारा विलयन होता है, जो हमारा विलयन होता है, विलयन के जो कण होते हैं वो काफी सूक्ष्म होते हैं और एक दूसरे में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग विलेय और विलायक के कण को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। लेकिन हमारा निलंबन है, निलंबन में जो विलेय के कण होते हैं, जो हमारे निलंबन में विलेय के कण होते हैं वो विलयन की अपेक्षा बड़े होते हैं। विलेय के कण जो होते हैं विलयन की अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस वजह से वो हमें आसानी से दिख जाते हैं। ठीक है। मैं इसके एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने छोटे बच्चों के जो बुखार वगैरह की या लैट्रिन या उल्टी की जो दवा होती है उनको आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर बोल देता है कि इसको पिलाने से पहले अच्छे से हिला करके मिला करके पिलाइएगा। क्यों, क्योंकि वो सस्पेंशन होते हैं। ठीक है। उनमें क्या होता है, विलेय के कण काफी बड़े बड़े होते हैं जो काफी देर तक रख देने पर तली पर या सतह पर नीचे आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है। इसीलिए उनको हिलाने पर क्या होता है, वो फिर से पूरी तरीके से मिल जाते हैं। ठीक। हमारा जो विषमांगी मिश्रण है इसका आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, चाक पाउडर और पानी का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी के जैसा ही होगा। ठीक है। या मिट्टी पाउडर प्लस पानी। ठीक है। इसका जो विलयन तैयार होगा या मिश्रण तैयार होगा वो किस प्रकार का होगा, निलंबन होगा। ठीक है। इनको मिला करके थोड़ी देर रख देंगे तो देखेंगे कि चाक का जो पाउडर होगा या मिट्टी का पाउडर होगा धीरे धीरे तली पर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है। फिर से मिलाएंगे तो फिर से घुल जाएगा, मतलब मिल जाएगा। घुलते नहीं है, यहाँ पर विलेय के जो कण होते हैं विलायक से घुलते नहीं है, ध्यान देना, घुलेगा नहीं। उनमें क्या होता है, परिक्षेपण हो जाता है। परिक्षेपित का मतलब क्या होता है, विलायक में विलेय के कण चारों ओर फैल जाते हैं। ठीक है। फैलने को ही परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से आकर के नीचे तली पर बैठ जाते हैं। तो इन घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। ठीक है। चलिए भैया, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो कोलाइडी पर होगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें।